नमस्कार, आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। यह वेबिनार इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल योग सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है। हम आप लोगों के इतने उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स के आभारी हैं और इसलिए मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास आज का हमारा विषय है योगा कैन चेंज योर लाइफ एंड हेल्प अचीव योर फुल पोटेंशियल। हमारे आज के इस विषय के वक्ता हैं स्वामी शशि भूषानंद जी। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं और वो इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें, मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। इनके मानवता की सेवा करने का मिशन 12 वर्ष की अवस्था में आरंभ हुआ था, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के मार्गदर्शन के साथ हुआ, जिसकी परिणति 20 वर्ष की आयु में स्वामी ज्योतिर्मयानंद संस्थान की स्थापना और 28 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल योग सोसाइटी के बीजारोपण के रूप में हुई। देखते देखते सेवा का यह वटवृक्ष स्वामी ज्योतिर्मयानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्वामी ज्योतिर्मयानंद ग्राम विकास केंद्र जो कि सारण बिहार में है, ललिता ज्योति अनाथालय जो सोनीपत हरियाणा, दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल जो गाजियाबाद में है और योग ज्योति प्रेस के रूप में विकसित हो गया। डॉक्टर मिश्र इन सभी प्रकल्पों के संचालक हैं। MBBS, डी ऑर्थो जैसी हड्डी और जोड़ विशेषज्ञ की उच्च शिक्षा लेने के साथ साथ श्री गुरुदेव ने इनको योगी रत्न की उपाधि से विभूषित किया। गुरुदेव जी की 70 अंग्रेजी पुस्तक और सैकड़ों प्रवचनों का हिंदी अनुवाद करने के अतिरिक्त डॉक्टर मिश्र योगांजलि नाम के मासिक पत्रिका जो 40 सालों से प्रकाशित हो रही है के संस्थापक और संपादक भी हैं और इन्होंने अनेक प्रेरक पुस्तकों के ये लेखक भी हैं। गाजियाबाद में स्थित स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम का संचालन करते हुए आप योग शिविर, सत्संग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से मानवता की 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मिश्र योग क्षेत्र के एक सम्माननीय हस्ताक्षर हैं। आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग के पोस्ट ग्रेजुएट और PhD क्लासेस के अतिथि व्याख्याता, परीक्षक और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। गुरु कृपा से सृजन और सेवा की पावन सरिता का सतत प्रवाह इस विलक्षण व्यक्तित्व से निरंतर निस्तृत हो रहा है और इन्हीं वचनों के साथ मैं स्वामी शशि भूषणानंद जी को आमंत्रित करती हूँ कि इस विषय पर वो हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल योग सोसाइटी की तरफ से ये पहला सत्संग का कार्यक्रम ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि इसे अपना साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किया है और आगे भी इसको करते रहेंगे और इसकी कड़ी में ये पहला व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है।
और इसलिए इसका विषय भी कुछ खास रखा गया है, जिससे आज योगा दिवस भी है और इसके साथ साथ आप सभी योग के साधक हैं। लेकिन योग की मूलभूत बातों को जानना बहुत जरूरी है और ये आपके व्यवहारिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे आपके व्यवहारिक जीवन को चेंज कर सकता है और आपके अंदर की जो छुपी हुई शक्ति है इसको कैसे बाहर निकालता है, आपको कैसे श्रेष्ठ बनाता है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के व्याख्यान आगे भी प्रति सप्ताह आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी आमंत्रित हैं कि इससे आगे जुड़ते रहें। कैन चेंज योर लाइफ। योग आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। योग आपके लिए एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जिस भी क्षेत्र में जहां भी आप उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, अपने को एक्सीड कराना चाहते हैं, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या कहीं किसी प्रकार का लाइफ है, स्टूडेंट आप हैं, गृहिणी आप हैं, कोई नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं या बिजनेसमैन हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में कैसे आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, ये योग आपको ये विधि बताता है। तो मैं इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करूंगा और योग को कैसे आप जहां हैं वहां यूज कर सकते हैं, इस बात पर आपको मैं मार्गदर्शन दूंगा। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के अंदर अतुलित शक्ति का स्रोत गुप्त है, अतुलित शक्ति विद्यमान है, लेकिन हम उस शक्ति को टैप नहीं कर पाते हैं, उस शक्ति को अपने अंदर उजागर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको योग के माध्यम से अपनी पोटेंशियल, अपनी शक्ति, आपकी क्षमता जो है उसको आप कैसे बाहर ला सकें, इस विषय में भी आपको इस व्याख्यान के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि ये व्याख्यान पूरी तौर से व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, योग की केवल शास्त्रीय व्याख्या हम यहाँ नहीं करेंगे। इसके पहले कि मैं मुख्य विषय पर जाऊं, मैं अपने गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस व्याख्यान का आरंभ करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो सब बातें हमें गुरुदेव के माध्यम से मिली है, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके पत्रों के माध्यम से और उनके प्रवचन जो सीडी डीवीडीज हैं उनके माध्यम से मिली है। और इसमें हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, मैं केवल उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इस पूरे व्याख्यान को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। पहले तो योग का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, योग है क्या व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में। दूसरा इसका यह है कि हम अपने क्षमताओं को योग के माध्यम से कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको उसके साथ संपर्क कर सकते हैं, कैसे उसको उद्घाटित कर सकते हैं योग के माध्यम से अपनी गुप्त शक्तियों को। तीसरा जो अंश है कि इस योग के सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चौथा जो खंड है वो कि योग जो है आपको सफलता के मार्ग पर कैसे ले जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योग क्या है, इसकी बहुत ही गंभीर व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों ने योग को, हठ योग को योग समझ लिया है, जिसको आसन कहते हैं। आप सुने होंगे कि मैं प्रतिदिन योग करता हूं, कुछ आसन करने वाले इस बात को कहते हैं, या आसन के साथ कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं। लेकिन हठ योग योग का एक अंश है, एक उसका हिस्सा है, बल्कि एक हिस्से का भी एक हिस्सा है। इसलिए ये नहीं ध्यान रखना है कि अगर आप केवल हठ योग कर रहे हैं, यानी आसन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो आप योग कर रहे हैं। योग का आपने एक अंश ग्रहण किया है। योग का जो हठ योग का पार्ट है, आसन वाला पार्ट है, वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को और अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ये एक पार्ट है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के आप योग के जो दूसरे विधाएं हैं या उसकी जो गहराई है उसमें नहीं जा सकते। ये साथ साथ हठ योग यानी जो आसन पार्ट है वो आपको
शरीर को फिट रखता है, क्योंकि आपके सारे अचीवमेंट का माध्यम ये शरीर है। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे नौकरी करते हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में लगे हो, आपको इस शरीर को ठीक रखना होगा। आपकी कार पूरी तौर से ठीक नहीं रहेगी, चाहे उसमें हवा ही क्यों न निकला हो, और इंजन ठीक है, हवा नहीं है उसमें, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, या उसका कोई पार्ट खराब है, नहीं चलेगी, आप फिर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। शरीर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 साधन हैं, 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के। इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए शरीर एक माध्यम है। ये हठ योग जो है, उस शरीर को, उस गाड़ी को ठीक रखने का एक एक विधि है, जिससे कि आप सेवा कर सकें, साधना कर सकें। और इसके साथ साथ ये समग्र योग के लिए एक आधार है, फाउंडेशन है, जिसके आधार पर आप दूसरे योगों का भी साधना, दूसरे योगों का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये जो योग है उसका अर्थ जानना चाहिए। वो योग का अर्थ क्या है? योग मतलब जोड़ना होता है। आप स्वयं को किसी जगह से, व्यक्ति से, वस्तु से, किसी लक्ष्य से, या किसी अपने जीवन के उद्यम से अगर जोड़ते हैं तो वो सब योग का ही हिस्सा है। लेकिन इसीलिए योग का मतलब यूनियन या जोड़ होता है। इस योग को और गहराई से अगर हम जानेंगे तो ये यूनियन कैसा यूनियन है? व्यक्ति का ब्रह्मांड के साथ योग, वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ना। आप अस्तित्व के हर तल पर इस विश्व ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए। इस ब्रह्मांड का और आपके व्यक्तित्व का मुख्य रूप से 3 तल है। एक कहते हैं फिजिकल प्लेन, स्थूल शरीर, स्थूल जगत। दूसरा प्लेन है एस्ट्रल प्लेन, जिसको सूक्ष्म तल, सूक्ष्म जगत कहते हैं। ये स्थूल तल जो है वो सूक्ष्म तल पर निर्भर है। और उससे भी गहरा एक तीसरा तल है, वो कॉजल प्लेन है, कारण तल है। तो इस ब्रह्मांड का भी एक कारण तल है और इस शरीर का भी एक कारण शरीर है। तो इसलिए योग की दृष्टि से इस विश्व ब्रह्मांड को फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इस शरीर को भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर के रूप में मानते हैं। स्थूल शरीर स्थूल जगत के साथ जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यूनिवर्स के साथ जुड़ा है, कारण शरीर कारण यूनिवर्स के साथ जुड़ा है। और इन तीनों तलों को स्पिरिचुअल प्लेन धारण किए हुए है। तो योग एक ऐसी विधि है जो आपको आपके आपके वास्तविक जो सत्ता है उसके साथ जोड़ता है। इन रियलिटी इट इज द रियलाइजेशन ऑफ आवर एसेंशियल नेचर। हमारा जो जो वास्तविक स्वरूप है, हम अभी अपने आप को क्या जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप बताएंगे कि मेरा नाम ABCD अमुक है, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मेरा यहाँ घर है, मैं इस परिवार में जन्म लिया हूँ। ये आपका अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन वास्तव में ये आइडेंटिटी रियलिटी में वास्तविक नहीं है। ये एक सापेक्ष आइडेंटिटी है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आपका जन्म किसी घर परिवार, हिंदू परिवार में हुआ, तो आप मोहन सोहन हो गए। संजोग से अगर मान लीजिए आपका जन्म किसी दूसरे धर्म वालों के परिवार में होता, तो आप अल्फ्रेड हो जाते, रहीम हो जाते। ये नाम जो है हमने जो दिया है वो अपनी सुविधा के लिए दिया है, रिलेटिव, हमारे ये एसेंशियल नेचर नहीं है। योग जो है आपको आपके एसेंशियल नेचर को, चाहे आप हिंदुस्तान के हों, अमेरिका के हों या किसी भी जगह के हों, आपकी एसेंशियल नेचर को रियलाइज कराने का एक माध्यम है। वो रियलाइजेशन क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब वो रियलाइजेशन नहीं होता है, यानी जब आप अपने स्वरूप के विषय में सही जानकारी या सही साक्षात्कार या ज्ञान आपको नहीं होता है,
वहीं से आपके सारे कष्टों का आरंभ होता है। यदि आपको सभी कष्टों से मुक्त होना है, सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो आपको अपने एसेंशियल नेचर, आप कौन हैं, इसको जानना पड़ेगा। और ये जो योग है, वो ये रियलाइज कराता है कि वास्तव में आप इस समस्त ब्रह्मांड के साथ एक हैं। ये जो नाम रूप का विभिन्न जगत दिखता है, नेम एंड फॉर्म्स की जो भिन्नता है, ये भिन्नता सापेक्ष भिन्नता है, वो रियल भिन्नता नहीं है। योग आपको रियलिटी बताता है कि ये आपका अपना ही स्वरूप विभिन्न नाम रूपों के माध्यम से प्रकट हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। ये शास्त्रीय उदाहरण है कि जगत क्या है। नाम रूप की विभिन्नता दिखने वाला ये जगत है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, उसका एक उदाहरण स्वप्न से आप ले सकते हैं। स्वप्न जगत में क्या होता है? एक स्वप्न संसार होता है, जो आप देखते हैं कि हम पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं। दूसरा एक स्वप्न देखने वाला होता है, स्वप्न दृष्टा, जो आप देखते हैं कि हम उस पहाड़ पर चल रहे हैं या किसी नदी में स्नान कर रहे हैं। और तीसरा होता है अनुभव, स्वप्न दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा आप होते हैं स्वप्न में, जो पहाड़ पर या जंगल में घूमते हैं। दृश्य स्वप्न का विभिन्न संसार होता है, और दर्शन का मतलब होता है कि उस संसार में जो आपको अनुभव हो रहा है, आप पानी में डूब रहे हैं, आग में जल रहे हैं, जो अनुभव उस समय हो रहा है वो दर्शन है। दृष्टा और दृश्य के साथ जो इंटरैक्शन होता है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है, वो दर्शन कहलाता है। अब ये देखिए, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है? ये तीनों दृष्टा, दृश्य और दर्शन अलग अलग होते हैं। वहां आप दृष्टा के रूप में सुख या दुख भोगते हैं, विभिन्न प्रकार के नाम रूप का संसार देखते हैं और विभिन्न प्रकार का अनुभव करते हैं। लेकिन आप जग जाते हैं, तब जरा विचार कीजिए कि ये सब कहां से आया? कहां से स्वप्न में जंगल आया, पहाड़ आया, कहां से आप आ गए? कहां से उस नदी में आप डूबने का एहसास हुआ? ये सब आपकी चेतना का ही प्रक्षेपण था। आपका चेतन स्वरूप ही दृष्टा बना, दृश्य बना और दर्शन बना। वहां कोई नाम रूप में विभिन्नता नहीं थी। ठीक यही बात जागृत अवस्था में भी होती है। यहां भी हम अपने आप को दृष्टा रूप में देखते हैं कि मैं मोहन हूं, मैं मर रहा हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, हमें ये तकलीफ है, ये दृष्टा है। और हम ये देखते हैं कि ये जगत संसार जो है विभिन्न नाम रूपों वाला है, और हमें हमें जो है विभिन्न प्रकार के अनुभव होता है। योग आपको जगाता है, और जब आप योग में जग जाते हैं, तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि जैसे स्वप्न में आपकी चेतना ने स्वप्न जगत, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य का प्रक्षेपण कर दिया, वैसे ही आपकी ही चेतना ने इस जागृत दृष्टा, जागृत दृश्य और जागृत दर्शन का भी वही चेतना जो है प्रक्षेपण कर रही है। और ये जो प्रक्षेपण है वो अवास्तविक है, जैसे स्वप्न जो है वो अवास्तविक है। तो इसके लिए जब योग आपको ये रियलाइज करेगा कि आप जो नाम रूप की विभिन्नता देख रहे हैं कि वहां जंगल है, पहाड़ है, बाघ है, सिंह है, आग है, पानी है, वो वास्तव में मेरी ही चेतना है, मैं ही था आग पानी के रूप में। यहाँ भी आपको ये योग ये रियलाइज कराता है, यहाँ जो आप अच्छा बुरा, शत्रु मित्र जो अनुभव कर रहे हैं, ये भी आपकी ही चेतना है। ये जब रियलाइजेशन होगा तो कहीं द्वय नहीं रहेगा, डुअलिटी नहीं रहेगी, और आप जो हैं किसी जगह अपने से, अपने आत्म स्वरूप से अलग किसी चीज को नहीं देखेंगे। तो फिर झगड़ा किससे होगा? दुख किससे होगा? किसको आप शत्रु मानेंगे? तो ये कार्य जो है योग कराता है। इसलिए योग के विषय में गहराई से जानना है। ये नहीं कि हमने कुछ आसन प्राणायाम करके अपने आप को योगी समझ लिया और आप योग का पूरा लाभ ले सकेंगे, ये संभव नहीं है। योग का डिफिनीशन हमारे विभिन्न शास्त्रों में दिया हुआ है, और कुछ महत्वपूर्ण जो आम डिफिनीशन है उसको जानने यहाँ जरूरी है।
भगवत गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है स्किल इन एक्शन का नाम है। योग कार्य की प्रवीणता है, ये आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगा। व्यवहारिक जीवन में यदि आप प्रवीणता से कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, छोटा से छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, अगर आप प्रवीणता से कार्य कर रहे हैं, स्किलफुली कर रहे हैं, तो आप योगी हैं। दूसरा, योग इज द सीजेशन ऑफ थॉट वेव्स ऑफ द माइंड। पतंजलि महर्षि ने योग चित्त वृत्ति निरोध की बात कही है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी सीजेशन का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि चित्त में वृत्तियां उत्पन्न नहीं होगी, चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होंगी। लेकिन अभी क्या होता है, हम वृत्तियों के अधीन होते हैं, वृत्तियों के हम जो दास होते हैं। हम जैसी वृत्ति है वैसा करते हैं। हमारा मन रोने का करता है तो हम रोने लगते हैं, हमारा मन गुस्सा करने का करता है तो हम गुस्सा होने लगते हैं, हमारा मन जो है जैसा करता है हम मन के अधीन होते हैं। चित्त वृत्ति निरोधक का मतलब है कि हम मास्टर ऑफ वृत्तिज, हम अपने वृत्तियों के स्वामी बने, हम वृत्तियों के दास नहीं स्वामी बने। ये जो है चित्त वृत्ति निरोध का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। बैलेंस ऑफ एटीट्यूड इन ऑल कंडीशंस इज योग, समत्वम योग उच्यते, यानी जीवन की सभी परिस्थितियों में मन का संतुलन बनाए रखना योग है। हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, जरा सा किसी ने स्तुति कर दी, हम फूले नहीं समाने लगते हैं, जरा सा किसी ने हमें निंदा कर दी, हम गहरे शोक में चले जाते हैं। हम योग से बहुत दूर हैं। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हाल में भी एक बहुत टैलेंटेड कलाकार जो है आत्महत्या कर दिया। यानी जीवन की कोई विषम परिस्थिति रही होगी या कोई सोच रहा होगा, लेकिन उन्होंने बैलेंस नहीं मेंटेन किया। बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होते हैं, हम कई बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसर्स को जानते हैं जो जीवन की छोटी छोटी जो विषमताएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको झेल नहीं पाते। और कई लोग घर से निकल जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोगों का दिमाग जो है उनका खराब हो जाता है। तो ये सब योग से दूर होने के कारण है। योग आपको बताता है कि कैसे इस विषम परिस्थितियों में आप कैसे बैलेंस मेंटेन करें। वेदांत के अनुसार योग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां वैयक्तिक सोल, वैयक्तिक जीवात्मा को आप परमात्मा के साथ मिलाते हैं। हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, जो मैं और मेरापन का बोध कराता है, वो लघु आई, छोटा आई, ये ब्रह्मांडीय आई मैं के साथ जोड़ता है। जिस समय हम अपने लघु आयु को ब्रह्मांडीय आई के साथ जोड़ देंगे, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक छोटे से उदाहरण से आपको बताते हैं। सागर में अनेक लहरें उठती हैं, लहरों की असंख्य लहरें उठती है और ये सारी लहरें सागर की पार्ट हैं। कल्पना कीजिए कि उनमें से कोई एक लहर अपने आप को सागर से अलग समझने लगे और लहर रूप में ही अपनी सत्ता देखने लगे, अपने को उस लहर में ही बांध ले, सागर रूप को विस्मृत कर दे। उस लहर की कंडीशन क्या होगी? जब वो उठने लगेगी तो वो महसूस करेगी कि मेरा जन्म हो रहा है, मैं उठ रही हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं बहुत ऊंची हो जा रही हूँ। जब वो गिरने लगेगी तो उसको महसूस होगा कि हाय, मैं तो गिर रही हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मेरा नाश हो रहा है और मैं मर गई। ज्यों ही वो सागर रूप को विस्मृत करके अपने तरंग रूप के साथ अपने को जोड़ लेती है, उसी समय से उसका कष्ट शुरू हो जाता है। और ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक वो सागर रूप के साथ अपने आप को जोड़े नहीं। लेकिन यदि वो सागर रूप के साथ अपने आप को जोड़ लेती है, तो चाहे वो तरंग रूप में रहे, ऊंचे उठे हुए हो या सागर में मिली हुई हो, वो हमेशा सागर है, उसकी सारी पीड़ाएं हमेशा खत्म हो जाती है। ये वेदांत कहता है कि ये योग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके सागर रूप, जो जीवात्मा है वो सागर जीवात्मा जो है वो आपका तरंग रूप है। इस तरंग जीवात्मा को ये प्रोसेस योग ये एहसास कराता है कि आप तरंग नहीं, आप ब्रह्मांडीय सागर हैं। तो उस
रियलाइजेशन के साथ ही उस व्यक्ति की, जीव की सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और इसको इंगित करता है उपनिषद, दाउ आर्ट दैट, तत्त्वम असि, तुम वही हो। वो रियलाइज कराता है कि तुम अपने आप को इस शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार तक सीमित मत रखो। तुम वो परमात्मा हो जो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, अखंड है, अमर है, अनंत है। तो ये उपनिषद उसी दिशा में इंगित कर रहा है। संसार के दूसरे जो धर्म हैं वो भी इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है बाइबल, वो बताता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने व्यक्ति को अपने ही प्रतिरूप के रूप में बनाया है, अपना रूप दिया है, अपने ही रूप में गढ़ा है उसको। अपना रूप मतलब अपना समान बनाया है। यानी हर व्यक्ति, वही बात, हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है। दाउ आर्ट दैट, जो उपनिषद कह रहा है वही बाइबल भी कह रहा है। कुरान, इस्लाम धर्म दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग मानते हैं। कुरान का जो एक वाक्य है, मैन इज ए रे ऑफ गॉड, परमात्मा की किरण है मनुष्य। किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, सूर्य और किरण एक है। तो ये संसार के जितने महान धर्म हैं, और वो वही बात कहते हैं जो योग कहता है। इसलिए ये ऐसा सिस्टम है योग, इसको हम एक फिलॉसफी भी कह सकते हैं और यूनिवर्सल रिलीजन भी कह सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय धर्म है और फिलॉसफी है, दर्शन है। और ये सारे लोगों पर ये लागू होता है। इसी कारण से आज से 6 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरे विश्व में मान्यता दी। और इसके लिए इसलिए दी कि ये धर्म से ऊपर है, ये यूनिवर्सल रिलीजन है। जैसे पानी, बर्फ, हवा, इसका गुण किसी जगह बदलता नहीं है। ठंडी बर्फ हिंदुस्तान में भी लगेगी और इसको अफ्रीका में ले जाएंगे, वहां भी ठंडी लगेगी। आग में जो उष्मा है वो यहाँ भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा। ये उसका धर्म है। ये धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का मतलब एसेंशियल नेचर, गुण, जो उसका स्वभाव है। इसलिए योग एक यूनिवर्सल रिलीजन है और ये एक फिलॉसफी भी है। लेकिन ये फिलॉसफी उस तरह की नहीं है जैसे किसी लोगों की फिलॉसफी कुछ होती है। बहुत सारे लोग किसी खास फिलॉसफी को मानते हैं और वो कहते हैं कि जो इस रास्ते पर नहीं चलते हैं वो दुश्मन है, या उनको मार डालो, उनको हटा दो। वो ऐसी फिलॉसफी ये इस योग की नहीं है। ये यूनिवर्सल फिलॉसफी है। वैसी फिलॉसफी जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार योग हर जगह सृष्टि में कहीं भी जाएंगे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। ये फिलॉसफी योग की जो है वो हर जगह काम करेगी, चाहे वो कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी हो, मृत्यु पुनर्जन्म की फिलॉसफी हो, आत्मा की अद्वैतता की फिलॉसफी हो, या और किसी योग की और कोई फिलॉसफी हो। ऐसा नहीं होगा कि ये फिलॉसफी केवल हिंदुस्तान में लागू है, दूसरे देश में नहीं लागू होगी। केवल हिंदुओं के लिए लागू है, दूसरे धर्मावलंबियों के लिए लागू नहीं होगी। और इसमें योग में थ्योरी भी है और इसके अंदर टूल्स हैं जो इसको प्रैक्टिस में डालते हैं। इसका व्यवहारिक पक्ष भी है, इसका थ्योरी और इसका व्यवहार पक्ष दोनों है। ये जीवन विज्ञान है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अपने विषय के ऊपर आते हैं कि योग जो है आपके अंदर की पोटेंशियलिटी को, आपके अंदर की क्षमता को किस प्रकार से प्रकट करता है, कैसे उसको बढ़ाता है और कैसे उद्घाटित करता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप योगी हैं, योग के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो आपके अंदर योग ये विश्वास करता है कि हर व्यक्ति, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपकी जीवात्मा ब्रह्मांडीय आत्मा का अंश है। तो आप पानी की एक बूंद, गंगा जी की एक बूंद में वे सारे गुण होंगे जो गंगा जी के धारा में है। आपके अंदर वे सारे गुण हैं जो परमात्मा में। आत्मा और परमात्मा के शक्ति भी एक ही है। तो उस शक्ति को हम कैसे प्रकट करें,
ये योग बताता है। और ये जो है, जैसे मैंने कहा कि ये आपको आपके ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ता है। और जब आप अपने सत्ता को, वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ मिला देंगे, तो आपके अंदर की फुल पोटेंशियलिटी प्रकट हो जाएगी। और इसलिए हमारे वर्तमान काल के या अतीत काल के जितने योगी थे, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकात्मिक कर दिया था। उनके माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकट हो रही थी, और उनके माध्यम से प्रकट होने के कारण आदि शंकराचार्य ने कितनी छोटी आयु में कितना महान कार्य कर दिया, आप सोच नहीं सकते, कितना महान कार्य किया। विवेकानंद ने आज के युग में, अभी हाल के लोग हैं, कितना महान काम किया, छोटी सी आयु, 39 साल की आयु में चले गए। तो जो व्यक्ति, जो साधक अपने जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ जितनी गहराई और निकटता से संयुक्त कर देगा, उसके अंदर उस परमात्मा की क्षमता उतनी ही ज्यादा प्रकट होगी। और योग इस मेथड को बताता है। अब यह है कि हम अपने जीवात्मा को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ कैसे जोड़ें, योग इस विषय में हमें क्या मार्गदर्शन देता है। तो आपको मैंने वैसे बताया कि आप इंडिविजुअल एक वैयक्तिक सत्ता महसूस करते हैं अज्ञान के कारण। इस वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता से जोड़ने के लिए योग आपको मार्गदर्शन देता है। और उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे व्यक्तित्व के हर स्तर पर, हर प्लेन पर हमें ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जुड़ना होगा। पहले ये जानिए कि हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के 4 पिलर्स हैं, 4 लेवल हैं, 4 तल हैं, और इन चारों तलों को हमें विकसित करना होगा। पहला है कर्म, एक्शन। दूसरा है भाव, इमोशन। तीसरा है संकल्प, विल। चौथा है ज्ञान या रीजन। इन चारों पक्षों को समग्र रूप से, संतुलित रूप से आपको जब तक विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप ब्रह्मांडीय इन 4 पक्षों से, ब्रह्मांडीय सत्ता में भी एक्शन है, इमोशन है, विल है और रीजनिंग है। आपको वैयक्तिक स्तर के जो कर्म हैं, उनको ब्रह्मांडीय कर्म के साथ संयुक्त करना होगा। आपके वैयक्तिक इमोशन को ब्रह्मांडीय हार्मोनी के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। आपको वैयक्तिक इच्छा को, स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा के साथ समन्वित करना पड़ेगा। और अपने ज्ञान को अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन के साथ, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, उसके साथ समस्वर करना पड़ेगा। तभी आप जो है अपनी पोटेंशियलिटी को, आप अपने अंदर के जो क्षमता है उसको प्रकट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग our personality on each of these dimensions leads to attunement with universal self। जब ये व्यक्तित्व के चारों पक्षों को हम इंटीग्रेट करेंगे, समग्र रूप से विकसित करेंगे, क्रिया को, भाव को, संकल्प को और ज्ञान को, तब हम जो है ब्रह्मांडीय जो सत्ता है, परम मात्मन है, परम पुरुष है या परमात्मा है, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जोड़ना चैलेंजिंग एक काम है, चैलेंजेज है। ये नहीं है कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। इस चैलेंज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसको स्वीकार करके जिस तरीके से इसको हम दूर करते हैं, उसका नाम साधना है। साधना क्या है? साधना मीन्स साधना, डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना। हम सभी अपने व्यक्तित्व को अनुशासित जब करते हैं, अनुशासन में डालते हैं, तो हम साधना कर रहे होते हैं। हर क्षेत्र में एक्सेल करने के लिए आपको साधना करनी पड़ती है, चाहे आप गायन के क्षेत्र में जाएं, अभिनय के क्षेत्र में जाएं, खेल के क्षेत्र में जाएं, बिजनेस के क्षेत्र में जाएं, पढ़ने के क्षेत्र में जाएं, विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाएं, वहां आपको एक खास तरह से आपको साधना करनी पड़ेगी, तब आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपको यदि वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ना है, ये जोड़ना क्यों है? मैंने इसलिए कहा कि इस जोड़ से जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि, ये सब जो दूसरी जो विधाएं हैं या क्षेत्र हैं, उससे तो छोटी छोटी उपलब्धि होती है। आप धनी हो सकते हैं,
आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, छोटे बन सकते हैं। ये जो है, अगर आप अपने जीवात्मा को और ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ जोड़ लेंगे, तो जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धि है, ईश्वर साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वो उस गहराई तक जाने की इच्छा नहीं है, आपको संसार की ही सफलता को पाने की इच्छा है, तभी आपको साधना करनी पड़ेगी। और संसार की भी कोई सफलता जो आप पाना चाहते हैं, योग की विधि से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी जो है एक चैलेंज है। ये चैलेंज कैसे है, किस प्रकार से चैलेंज है कि ये चैलेंज वैसा ही है जैसे आप किसी दर्पण में अपने व्यक्तित्व को देखना चाहें। अगर दर्पण में व्यक्तित्व को देखना चाहें, तो दर्पण के ऊपर यदि आप मिट्टी लगा दें, मिट्टी लगी हुई हो और खूब बढ़िया दर्पण हो, तो आप अपना रूप नहीं दे सकते। अगर मिट्टी नहीं भी हो और वो दर्पण हिलता डुलता हो, तभी अपने आप को आप ठीक से नहीं देख सकते। और यदि हिलता डुलता भी नहीं है, लेकिन उस दर्पण के ऊपर एक चादर आपने डाल दी, रुमाल डाल दिया, आवरण डाल दिया, तो भी आप नहीं देख सकते। तो चैलेंज ये है कि आप दर्पण को साफ रखें, स्थिर रखें और उसके ऊपर कोई आवरण ना डालें। तो इस रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं और उस रुकावटों को 3 नाम दिया गया है: मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब होता है ग्रॉस इम्प्यूरिटीज ऑफ पर्सनालिटी, जैसे क्रोध है, घृणा है, लोभ है, काम है, मद है, मत्सर्य है। इस तरह की जो दुर्गुण है हमारे व्यक्तित्व में, ये मल है। मल का मतलब वो दर्पण के ऊपर हमने मिट्टी का लेप लगा दिया। तो ये चैलेंज है कि हम अपने इस दर्पण के ऊपर की मिट्टी की परत को हटाएं। दूसरा विक्षेप। विक्षेप का मतलब रेस्टलेसनेस, हमारा मन और शरीर एकदम हिल रहा है, व्यग्र है, बेचैन है और हम अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू फोकस और अटेंशन। हमारा मन कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, कभी इसको करना चाहे, कभी बिजनेस करेंगे, कभी नौकरी करेंगे, कभी खेती करेंगे, कभी चलो साधु बन जाते हैं और किसी प्रकार से किसी जगह आप टिक नहीं पाते हैं। ये दर्पण का हिलना है। ये दूसरा जो है चैलेंज है, इस विक्षेप को दूर करना होगा। इस विक्षेप को दूर करने के लिए आगे एक तीसरा चैलेंज है, उसको कहते हैं आवरण या इग्नोरेंस। यानी आप अपने विषय में गलत जानते हैं। आपने अपने ऊपर एक लारे, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा पे कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे पीछे कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं है, हम छोटे परिवार में जन्म लिए, हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस तरह की बातें आपके मन में आती है। आप सही दृष्टि से देख नहीं पाते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, अपने इनएडिक्वेट अपने इमेज को आप देखते हैं। ये जो है आवरण का एक तरीका है, एक आवरण का उदाहरण है। और अगर देखते भी हैं तो बहुत, अरे हम तो छोटे आदमी हैं, हमारे लिए तो रोजी रोटी मिल जाए, 2 शाम की रोटी मिल जाए, बस बहुत यही है। हम बड़ी चीज नहीं देखते हैं। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये 3 प्रकार के अवरोध हैं: संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना। ये व्यवहार में हमको देखना है। ये शास्त्र की बात है, लेकिन हम उसको व्यवहार में लाके आपको बताते हैं। संशय भावना का मतलब होता है कि आपके डाउटिंग माइंड, ये सही है या नहीं। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ये भला ये सही है? इसको कहते हैं डाउटिंग माइंड। हम बिजनेस में सफल होंगे, हम खेती कर रहे हैं, क्या हम इसमें अच्छी खेती कर पाएंगे? काम करना शुरू भी नहीं किया कि अनेक प्रकार की शंकाएं आती हैं, डाउटिंग माइंड। इसको कहते हैं संशय भावना। दूसरे को कहते हैं असंभावना, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, नहीं होगा हमसे। ये सब जो का रास्ता तो बड़े बड़े साधु संतों का है, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे अंदर तो बहुत दोष दुर्गुण है,
हम इसको नहीं कर सकते। ये भाव आपके मन में आ जाता है और आप उस तरफ देखते भी नहीं, इसको असंभावना कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं विकृत भावना, परवर्टेड विजन। आप उल्टा देखते हैं, गलत देखते हैं, जो ठीक नहीं है उसी को आप ठीक मानते हैं, जो आपका शत्रु है उसको मित्र मानते हैं। आप अपने विषय में भी गलत महसूस करते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक फलाने का परिवार में रहता हूँ, मेरा ये नाम है। आपने अपने वास्तविकता को भूल करके शरीर के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आप जो हैं संशय भावना, विपरीत भावना और असंभावना, ये तीनों से जो ग्रसित हैं, ये आवरण के कारण है, इग्नोरेंस के कारण है। ये चैलेंज है आपके सामने कि इस इग्नोरेंस को आप दूर करें। अब ये चैलेंजों को आप कैसे करेंगे? योग आपको रास्ता बताता है। देखिए योग कितना गहरा है। योगा दिवस पर 4 आसन कर लिया, सारे विश्व में हमने कह दिया कि इतने करोड़ लाख लोगों ने आसन करके क्या, गहरा जाइए। केवल आसन कर जाने से योग के जो अनुदान हैं, जो उसके जो लाभ हैं, उसके वरदान हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। ये मत समझ लीजिए कि बस हम योगी हो गए, इतना कर लेने के बाद। जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही, जैसे आप समुद्र की गहराई में जितनी जाएंगे उतना ही रत्न निकालेंगे, उसी प्रकार से योग की गहराई में जितने जाएंगे उतना ही रत्न आप निकालेंगे। तो हर लेवल पर आपको इस चैलेंज को दूर करना होगा। अपने कर्म के लेवल पर, भाव के लेवल पर, संकल्प के लेवल पर और ज्ञान के लेवल पर। और योग ये रास्ता बताता है कि कैसे आप हर लेवल पर इस चैलेंज को दूर कर सकते हैं, यानी मल, विक्षेप और आवरण को कैसे समाप्त कर सकते हैं। ये जो समाप्ति का जो रास्ता है, अपने कर्म को सही करने के लिए योग जो है कर्म योग का विधान बताता है, कर्म योग करने को कहता है। मैं बहुत गहराई में कर्म योग के नहीं जाऊंगा, मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि आप कर्म योग के सार को समझें। कर्म से कोई व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता है, चाहे आप बच्चे हो, नवजात शिशु हो या गर्भस्थ भ्रूण हो। हर कोई हर समय जिंदे हो या आप सूक्ष्म लोक में हो, हर समय किसी न किसी सोए हो, जगे हुए हो, कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के माध्यम को योग ने एक साधन के रूप में अपना लिया और इसी को सीढ़ी बनाया आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। और उसने ये बताया कि कर्म योग के माध्यम से आप अपने कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मैं केवल उसके लिए 2-3 शब्द का यूज करूंगा कि कर्म करना, कर्म से आप भाग नहीं सकते, आप निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। आप एक सिद्धांत जानिए, कर्म जोड़ विकर्म बराबर अकर्म। कर्म को विशेष ढंग से, स्पेशल तरीके से, स्किल इन एक्शन भगवत गीता बता रहा है, उस स्किलफुली तरीके से, स्किलफुली तरीके का मतलब विशेष तरीके से अगर करेंगे तो वो अकर्म हो जाएगा। क्योंकि कर्म अगर आप करेंगे तो कर्म का प्रभाव भी भोगना पड़ेगा। कर्म आप करेंगे तो उसके साथ आप उसके फल को भी भोगेंगे, क्योंकि उसके साथ राग या द्वेष कुछ होगा। राग से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो उसका अलग परिणाम होगा, द्वेष से प्रेरित होकर करेंगे तो अलग परिणाम होगा। कर्म योग कहता है कि आप कर्म को विशेष तरीके से करके अकर्म होइए, कि वो कर्म जो है अपना संस्कार निर्मित ना करें। एक और सिद्धांत है योग का जो आपको बताना था कि आप जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका एक बीज आपके अचेतन मन में पड़ जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार है वो हमेशा फल के रूप में प्रकट होता है। यानी आप कर्म करेंगे तो संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, फल भोगने के क्रम में आप कर्म करेंगे। इस प्रकार से ये कर्म चक्र चलता रहता है। कर्म योग आपको इस कर्म चक्र से ऊपर उठाता है, बाहर निकालता है। क्योंकि जब तक आप कर्म करते रहेंगे
और जब तक आप संस्कार बनाते रहेंगे तब तक कर्म का फल भोगना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, आपकी बार बार मृत्यु होगी, आप बार बार कर्म का फल भोगने के लिए आते जाते रहेंगे। कर्मयोग का लक्ष्य ये है कि आप ऐसे कर्म करें जिससे संस्कार ही ना बने। तो उसके लिए सारे रूप से ये कहा जाता है कि कर्म तो करना आपको निश्चित ही है, व्यवस्था है, लेकिन अगर आप कर्म करते समय नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव, इन तीन में से कोई एक भाव को ध्यान में रख के अगर कर्म करेंगे तो उस कर्म से कोई संस्कार नहीं बनेगा। और वो कर्म जो होगा वो ब्रह्मांडीय कर्म, जैसे हवा बहती है, सूरज निकलते हैं, नदी बहती है, तो उसका कोई संस्कार नहीं बनता है, उसका कोई कोई फल उस नदी को या हवा को नहीं भोगना पड़ता है। आपके भी कर्म का अभी क्या है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कर्म कर रहा हूं, अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए कर रहा हूं, तो सब समय संस्कार बनेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव को ध्यान में रख के कर्म करेंगे तो आपके कर्म संस्कार नहीं बनाएंगे, और फिर आपके पूर्व जो कर्म हैं वो धीरे धीरे फलित होकर समाप्त हो जाएंगे, और फिर आप जो हैं अपने ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ मिल जाएंगे। मैं और गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बहुत आगे भी करनी है। तो कर्म योग के माध्यम से आप सीखते हैं कि आप वैयक्तिक कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कर्म योग से कि आपके वो जो चैलेंज था, पहला मल, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो विकृतियां थी, वो अगर कर्म योग के भाव से कर्म करेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि होगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्त। आपके चित्त की शुद्धि होने से वो मल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा जो है आपका भाव पक्ष है। इस भाव पक्ष को यानी भावना में जो जो गड़बड़ी है, विकृति है, उसको दूर करने के लिए भक्ति योग और राजयोग यानी योगा ऑफ लव डिवोशन और योगा ऑफ मेडिटेशन, इन दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसके कारण जो चंचलता है, विक्षेप है, वो दर्पण जो हिल रहा था, एक चैलेंज था उसको स्थिर करना। ये हिलता इसलिए है कि आपके अंदर जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके संकल्प हैं, उसमें गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए भक्ति योग और राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। भक्ति योग और राजयोग में ऐसे टूल्स दिए गए हैं व्यवहारिक, जिसको करके आप अपने विक्षेप को दूर कर सकते हैं। और ज्ञान योग के द्वारा आप अज्ञान को, जो आवरण है, जो आपके अंदर असंभावना, संशय भावना या विकृत भावना है, उसको दूर करके जो आवरण, जो आपके व्यक्तित्व के ऊपर जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जो छुप गया है या आपकी दृष्टि में नहीं है, उसको आप दृष्टि में ला सकते हैं। तो ज्ञान योग के लिए साधनाएं हैं, जो व्यवहारिक साधनाएं आपको थोड़ा सा उसका परिचय देंगे, उसको करेंगे तो ये इग्नोरेंस दूर होगा। इसलिए ये जरूरी है कि उस चैलेंज को दूर करने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को हार्मोनाइज करना होगा, समस्वर करना होगा, एट्यून करना होगा। आपके एक्शन पार्ट, संकल्प पक्ष को भी होना है और ज्ञान पक्ष को भी होना है। इनमें से एक भी अगर कमजोर पड़ गया, बिल्डिंग है उसमें कई पिलर्स लगाए जाते हैं, उसके 4 पिलर को या एक कोने के पिलर को आप बहुत मजबूत बना दें और दूसरे कोने के पिलर को आप कमजोर कर दें, बिल्डिंग नहीं थमेगी। उसी तरह से व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों को आपको समग्र रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है, तभी आपका व्यक्तित्व जो है। और यही कारण है कि सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति जो हैं, आपने जीवन में देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो जीवन में गिर जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है जेल चला जाता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, कोई पागल हो जाता है, और कोई जो है जिंदगी से इतना रूठ जाता है कि वो घर द्वार छोड़ के कहीं और चला जाता है। इसलिए कर्म को उन्नत करने के लिए कर्म योगा का अभ्यास कीजिए, भाव को उन्नत करने के लिए भक्ति
योग का अभ्यास करना होगा। संकल्प को उन्नत करने के लिए आपको राजयोग का सहारा लेना होगा और रीजन को सब विकसित करने के लिए ज्ञान योग का सहारा लेना होगा। इसके अंदर प्रत्येक के अंदर टूल्स दिए गए हैं व्यवहारिक, जो कैसे कर्म को कर्म योग में बदलेंगे, भक्ति को भावना को भक्ति योग में बदलेंगे और अपने संकल्प को ईश्वरीय संकल्प के साथ जोड़ेंगे और अपनी जो बुद्धि है छोटी सीमित अहंकारिक बुद्धि उसको कैसे अंतः प्रज्ञा में हम जोड़ सकते हैं। और इसका नाम ही है, इन चारों योगों का जब हम समग्र रूप से अभ्यास करते हैं तो इंटीग्रल योग उसको कहते हैं। और योग का अर्थ यही है कि आप भक्ति, कर्म, राज और ज्ञान, इसके साथ साथ आप राजयोग में वर्णित आसन प्राणायाम को भी करें। और इन सब का आधार जो है जीवन का, वो आपका आचरण है, यम नियम है। यम नियम के फाउंडेशन पर 5 यम 5 नियम बहुत लोग जानते हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जानता हूँ। वो आपके आचार व्यवहार को ठीक रखने का है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये सब यम नियम के पार्ट हैं। वो आपको शुद्धि रखनी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो भी नहीं चलेगा। उसका यम नियम का आधार होना चाहिए। यम नियम के आधार से ही आप कर्म योग कर सकते हैं, यम नियम के आधार के कारण ही भक्ति योग कर सकते हैं। यम नियम के बगैर आप राजयोग, ज्ञान योग नहीं कर सकते, इसलिए उसको साधना होगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक समुद्र की कल्पना करिए, ये समुद्र है, यूनिवर्सल सेल्फ, ब्रह्मांडीय आत्मन सागर है जो सर्वव्याप्त है। हम सभी उसी सागर में हैं और उस सागर में एक लहर है जो अपने आप को एक इंडिविजुअल सोल या सेल्फ, जीव आत्मा समझती है। वास्तव में हम जीव आत्मा, हम इस सागर के ही पार्ट है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हम अपने को उस लहर के रूप में अलग समझने लगते हैं और हमारे सारे दुखों का यही कारण है कि हम अपने आप को अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप से पृथक कर चुके हैं। योग हमारे उस ब्रह्मांडीय स्वरूप को रियलाइज करने में मदद करता है। और ये जब हम अपनी पर्सनालिटी को हार्मोनाइज कर लेते हैं तो ये जो जीवात्मा है, जीव जो है, वो ब्रह्मांडीय सागर से लहर अपने आप को अनुभव करने लगती है कि मैं सागर हूं, लहर नहीं हूं। और तब आपकी पोटेंशियलिटी निखर के आती है। जब अपने आप को आप ब्रह्मांडीय आत्मन के साथ जोड़ लेंगे, वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता को साथ जोड़ लेंगे, तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, शक्ति और इतने आप में विलक्षणता पैदा हो जाएगी कि आप अचंभित हो जाएंगे, अपने आप को देख के अमेज्ड रह जाएंगे कि हमारे अंदर में इतनी क्षमता है। और हमारे अंदर सभी जीवों में, सभी व्यक्तियों में, सभी लोगों में ये क्षमता वर्तमान है, वो निकाल सकते हैं। और इसको व्यवहार में जब तक लाएंगे नहीं योग को, तब तक आप जो है इस क्षमता को नहीं निकाल सकते हैं। और व्यवहार में लाने के लिए आपको इस योग के टूल्स को आपको अपनाना होगा। तो कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और संकल्प के माध्यम से वो कौन कौन से टूल हैं, क्या हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कर्म योग जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अगर आप नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव, नारायण भाव का मतलब दीज ऑल आर द विल ऑफ गॉड। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको समझिए कि ये विल ऑफ गॉड है। चाहे आपको छोटा से छोटा काम क्यों न दिया गया, हमारे यहाँ शास्त्रों में कर्म के अनुसार, शास्त्र में संत नहीं माना गया, सदन कसाई था, पशु का वध करता था, बहुत बड़ा संत था। कोई वेश्या थी, उसका कर्म कितना नीच था, लेकिन वो बहुत बड़ी संत थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत तपस्या करते थे। एक मुनि थे जिन्होंने अपने सिर के ऊपर जो जटा जूट था उसमें इतने ज्यादा उनकी जटाएं फैल गई थी कि चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था और कुछ चिड़ियों ने उस घोंसले में अंडा दिया और वो 1 महीने तक, या जब तक अंडे से बच्चे नहीं निकल गए तब तक वो ऋषि जी ने अपने सिर को हिलाया नहीं। और जब बच्चे उड़ गए तो उनके मन में घमंड हो गया कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं कि अपने इतने दिन तक मैंने तप किया है कि बच्चे दिया है। तब उनको, वो शास्त्रीय कथा है कि उस सदन कसाई के पास भेजा गया कि आप उनसे शिक्षा लीजिए।
ये बाहरी कर्म ये नहीं निर्भर कराते हैं कि आप जो है ब्रह्मांडीय कर्म के साथ एक हो रहे हैं, नहीं। अगर आप अहंकार के साथ कर्म कर रहे हैं तो आप योगी नहीं हैं, चाहे कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो। और यदि आप अहंता ममता त्याग करके दृष्टा भाव से नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव से कर्म करते हैं, तो वो कर्म बाहर का चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, सांसारिक दृष्टि से वो योग हो सकता है। नारायण भाव का मतलब कि ये ईश्वर की विल है, उसकी इच्छा है। नारायण अर्पण भाव में कर्म करते, मेरा काम कर्म करना है, कर्म का परिणाम की चिंता नहीं करनी है, कर्म करके परिणाम परमात्मा के हाथ में सौंप दीजिए, ये नारायण अर्पण भाव है। निमित्त भाव, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन डिवाइन हैंड, मैं ईश्वर के हाथ में एक उपकरण हूं, मेरे माध्यम से परमात्मा काम कर रहे हैं। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट द डूअर, मैं काम करने वाला नहीं हूं। अगर इस भाव से करें तो नारायण निमित्त भाव हो जाएगा। तो आपको कर्म योग अगर ऐसा इस भाव से करते हैं तो वो आपको ब्रह्मांडीय कर्म के साथ जोड़ देता है। तब ऐसे कर्म करने में आपको आनंद आता है, आपकी एक्टिविटी जो है बहुत ही बढ़ जाती है, और आपके अंदर हेल्थ भी आएगा, आपके इंटेलेक्ट भी बड़े शार्प होंगे, राग द्वेष से आप मुक्त होंगे, और आपके अंदर, आपके हृदय में ऐसी भाव आएगी कि आप स्वतः ही स्वधर्म को अट्रैक्ट करेंगे। स्वधर्म का मतलब आपके आत्मा के अनुसार जो कर्म है वो स्वधर्म है। आपकी आत्मा यानी आप जिस प्रकार के कर्म करने के लिए बनाए गए हैं, उसको अगर आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी आत्मा के तदनुरूप जो कर्म आदमी करता है तो वो स्वधर्म कर रहा है। और ये कहा जाता है कि आप अपनी आत्मा के लायक, अपनी आत्मा जिस कार्य को अनुमोदित करे उसको करते हैं तो आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, और वही श्रेष्ठ योग है। लेकिन यहाँ सावधानी रखनी है कि यहाँ आपका एक आत्मा के साथ आपके साथ एक अहंकार भी है। अगर आप अहंकार से प्रेरित होकर के उसे ही आत्मा का प्रेरणा समझ लेते हैं तो आप हमेशा गलत चॉइस में पड़ेंगे। तो ये अगर आप कर्मयोग करते हैं ठीक से तो आप आत्मा और अहंकार के बीच फर्क कर सकते हैं। ये आप जो है स्वधर्म को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसा ऐसा करने से आपके जो है प्रेरणा उत्पन्न होगी, आप हमेशा एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपके व्यक्तित्व आकर्षक होगा, और एक थोड़े समय में ही आप बहुत सारा काम कर लेंगे। और इससे आपका वो मल पाठ है जो पहले आपने दिखाया था, काम क्रोध लोभ, जो दर्पण पर इम्प्यूरिटीज थी, वो दूर हो जाएगी। उसी तरह से भावना पक्ष को, भक्ति योग को आप कैसे जो है वो ब्रह्मांडीय भाव के साथ जोड़ सकते हैं। आपको एक बात, मूलभूत बात बता दें, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, टू लव एंड टू बी लव्ड। प्यार करना और प्यार पाने की मूलभूत इच्छा हर प्राणी में होती है। ये इंस्टिंक्ट है, ये मूलभूत इच्छा है, टू लव एंड टू बी लव्ड। अगर हम इस मूलभूत इच्छा को यदि हम योग के टूल्स के माध्यम से इसको हम अगर विकसित करें, तब हम भक्ति योग के रास्ते पर बहुत अच्छे ढंग से गहराई से चल सकते हैं। भक्ति योग जो है वो आपके इमोशन को ब्रह्मांडीय प्रेम में बदल देता है। अभी क्या है, हम सब में इमोशन है, हम अपने अपने परिवार से जुड़े हैं, बाल बच्चे, घर परिवार, पति पत्नी, भाई बंधु, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, सब जुड़े हुए। जरा सा कुछ होता नहीं है इनको कि हमारा इमोशन या तो ऊपर या नीचे होने लगता है। ये क्या है? ये ममता है, मोह है, प्रेम नहीं है। ब्रह्मांडीय प्रेम जो होगा वो इमोशन को जब आप भक्ति योग के माध्यम से ब्रह्मांडीय प्रेम में परिवर्तित कर देंगे, वो शुद्ध प्रेम होगा। उसके लिए तरीके भक्ति योग में बताए गए हैं, और वो भक्ति योग के जो तरीके हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। वास्तव में जो इमोशन है वो लेटेंट स्पिरिचुअल लव है। हम चाहे इस इमोशन किसी भी प्रकार का हो, वास्तव में समझिए बात,
वास्तव में परमात्मा से शुद्ध प्रेम हमेशा निकलता है। परमात्मा का, ब्रह्मांडीय आत्मन का स्वरूप क्या है, क्या कहा गया है कि कैसा है वो परमात्मा, उसके लिए डिफिनेशन दिया गया है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद, ब्लिस, प्रेम से आता है। वो जो ब्लिस है, आनंद है, वो कहां से आता है? परमात्मा से आता है। परमात्मा का जब आनंद, जब परमात्मा से आनंद निकला हुआ सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त है वो आनंद, लेकिन हमने क्या काम किया है कि बीच में उसमें 3 पर्दे लगा दिए अज्ञान के कारण। मोड्स ऑफ माइंड है, वो आगे अभी बात करेंगे। हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त में, हमारी प्रकृति में 3 गुण है। एक को कहते हैं हम लोग तम, एक को कहते हैं रजस, एक को कहते हैं सत्व। जब वो परमात्मा से शुद्ध प्रेम की किरण निकलती है तो पहले सत्व, रजस और तमस के पर्दे से गुजरती है। सत्व के पर्दे से जब शुद्ध प्रेम गुजरता है तो वो भक्ति कहलाती है, भक्ति के रूप में आ जाती है। जब वो रजस के पर्दे से गुजरता है तो वो मोह बन जाता है, स्नेह बन जाता है, स्नेह बन जाता है। और जब तमस के पर्दे से निकलता है तो मोह बन जाता है। ये तीनों पर्दे जो हैं ये रिलेटिव हैं। हमें इन तीनों मोड्स को हटाना होगा। हमें तमस को, रजस को और सत्व पर, इसीलिए योग बताता है कि इन तीनों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों को दूर करेंगे तब ही हमारा इमोशन जो है वो ब्रह्मांडीय लभ में परिणित हो सकता है। नहीं, जब तक ये तीनों पर्दे हैं तब तक हमारा इमोशन या तो भक्ति के रूप में रहेगा, ये सात्विक गुण है भक्ति, या फिर वो हमारा जो है वो स्नेह के रूप में रहेगा, या फिर मोह के रूप में रहेगा। इसके लिए हमें जरूरी क्या है कि हमें अपने सेंटिमेंट को कल्चर करना पड़ेगा, इसको परिमार्जित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ साधन करने पड़ेंगे, सत्संग करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें शरणागति का, भक्ति योग का एक तरीका है, शरणागति का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सारे टूल्स हैं। और ये शरणागति कैसे प्रकट की जाती है, सत्संग कैसे होता है, इसको बताने ये एक पर एक या कई दिन के व्याख्यान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको केवल हम एक विहंगम दृष्टि दे रहे हैं, जिसे आपको एक पता चले कि आपको करना क्या है और किस प्रकार से ये हमें योग के और गहराई में जाना है। तो जब हमारी भावनाएं इंटीग्रेट हो जाती हैं, उन्नत हो जाती हैं, तो ब्रह्मांडीय प्रेम के रूप में ये प्रकट होती है। और हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, अच्छी या बुरी, वो सारी भावनाएं लेटेंट स्पिरिचुअल लव है। अगर हम रजस, तमस और सत्व के पर्दे को हटा दें तो ये एकदम प्योर लव, यूनिवर्सल लव, ब्रह्मांडीय प्रेम के रूप में ये प्रकट हो जाएंगे। और इससे ये जब ब्रह्मांडीय प्रेम प्रकट होगा तो हमारा माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन पार्ट है, जो दूसरा चैलेंज है, जो विक्षेप है, वो दूर हो जाएगा। फिर हमारा जो विल है उसको हम कैसे ब्रह्मांडीय संकल्प के साथ, विल के साथ कैसे हम जोड़ेंगे, इसके लिए हमें राजयोग का सहारा लेना पड़ेगा, योगा ऑफ मेडिटेशन। ये जो ध्यान योग है, राजयोग का को ध्यान योग भी कहते हैं, वो हमारे अंदर असीमित संभावनाओं और शक्तियों का द्वार खोलता है। और ये राजयोग में बताया गया है कि कैसे ये कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको जो है यम नियम, जैसा मैंने कहा कि इसके आधार पर आपको जीवन को जीना होगा, एथिकल स्टैंडर्ड आपको जीवन में मेंटेन करने होंगे, तब आप जो है धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ेंगे। और फिर आपको जो है अपने योगा एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, आसन से, प्रत्याहार से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, प्राणों को सशक्त बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को संतुलित और स्वस्थ करना होगा, और अपने प्रोसेस पर विश्वास करना होगा। अपने अंदर विश्वास, अपनी साधना के ऊपर विश्वास, अपने मार्गदर्शन के ऊपर विश्वास, तब आप गहराई से ध्यान में आगे बढ़ेंगे। राजयोग चिंतन का भी सहारा देता है, चिंतन मनन करना आवश्यक है।
उसको अपने, अब जैसा मैंने कहा कि अपने मन के ऊपर जरा वॉच करिए। वॉच शब्द जो है इंग्लिश में लिखा जाता है WATCH। इस वर्ड को याद रखिए और इसके एक एक अक्षर से एक एक चीज है उसको भी याद रखिए। साधना में ये टूल्स है। वॉच का पहला वर्ड है W, वॉच योर वर्ड। दूसरा है A, वॉच योर एक्शन। तीसरा है T, वॉच योर थॉट्स। C, वॉच योर कैरेक्टर। H, वॉच योर हार्ट। अगर आप हमेशा इस पर विजिलेंट रहेंगे, वॉच पर, अपने वर्ड पर, एक्शन पर, थॉट्स पर, कैरेक्टर पर और हृदय पर, तो आप जो हैं अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर वॉच कर सकते हैं और तब आप जो है रिफ्लेक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ साथ आप जो हैं अपने ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान के माध्यम से आप कैसे अपने आप को आगे ले जाएंगे, इसके लिए आपको ज्ञान योग का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान योग के सहारा के लिए आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। अभी शायद हमारा ये स्लाइड जो है वो अटक गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा ऐसे आपको आगे, आप आगे बढ़ाते रहिए, आपका नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमने जो है और आगे यस, तो ये इससे जो है रिमूव, ये जो माइंड में जो डिस्ट्रैक्शन है, विक्षेप है, इसको ये मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन से जो है दूर किया जा सकता है। अब ज्ञान योग की बात करते हैं कि ज्ञान योग को कैसे हम, कैसे, कौन से टूल्स हैं जिससे हम अपने ज्ञान को अंतःप्राज्ञिक प्रज्ञा में, इंट्यूशन में बदल सकते हैं। उसके लिए उसका लक्ष्य ये है कि आपको ज्ञान योग में आवरण जो था वो चैलेंज में, आपको याद है कि उस मिरर के ऊपर लास्ट में हमने कहा था कि आप उसमें मल का मतलब था कि मड आपने डाल दिया, विक्षेप का था कि आप हिला दिए, आवरण का था कि उस पर आपने कोई रुमाल या कोई कपड़ा डाल दिया। तो रुमाल, कपड़ा आवरण है, उसको योगा जो है ज्ञान योग के माध्यम से उस आवरण को हटाता है। योगा ऑफ विजडम टू डिस्कवर योर ट्रू आइडेंटिटी। आवरण यानी जो आपके ऊपर पर्दा लगा हुआ है वो उसको हटा देगा, तब आप ट्रू आइडेंटिटी अपने आप को आप जान पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप गहरे और शास्त्रों का अध्ययन करें, ज्ञान योग के जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन करें। इसके साथ साथ चिंतन मनन करें, गेट इन्वॉल्व इन सेल्फ डिस्कवरी, आत्मचिंतन करें। और आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं जिस लक्ष्य के लिए इस धरती पर जन्म लिया है उस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूं, क्या खाओ पियो मौज करो, शादी विवाह करो, बाल बच्चे पैदा करो, बूढ़े हो जाओ और मर जाओ, इसके लिए ही मेरा जन्म हुआ था? पूछिए अपने आप से, इसका उत्तर मिलेगा। मेरा लक्ष्य क्या है, इसका भी उत्तर मिलेगा, दूसरे से मत पूछिए। एक छोटी सी कथा मैं कहना चाहूंगा, समय का देखते हुए सीमितता, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक संत के पास कोई विद्यार्थी गया, तो संत ने उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूं। इसके बाद क्या करोगे? तो नौकरी करूंगा, फिर तो शादी करूंगा, उसके बाद बाल बच्चे होंगे, फिर तो उनकी शादी विवाह करूंगा, फिर तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा। तो संत ने कहा कि क्या बस इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था? जियो और मर जाओ। आम लोगों का जीवन इसी चक्र में चलता है, बस वो यही काम करते हैं, जीवन का मकसद नहीं खोज पाते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। और जो मकसद नहीं खोज पाता है
वो जीवन भर अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, और वो जीवन भर कुछ खोजता रहता है। चाहे वो बिल गेट क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उनको भी कुछ चाहिए। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी दुखी है। सर्वशक्तिमान जो अपने आप को इस धरती पर कहता है, वो भी दुखी है। इसका मतलब क्या है कि आप जो संसार में पाना चाहते हैं, क्या वो आपको तृप्ति दे सकता है? ये खोजिए। शास्त्रों ने बड़ा अच्छे ढंग से कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पम सुखम अस्ति। जो भूमा है उसमें सुख है, जो अल्प है उसमें सुख नहीं है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का एक संवाद है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य जी के पास बहुत धन था। उस समय गायों के रूप में धन हुआ करता था, सहस्त्रों गाय थी। उन्होंने अपने सारे धन को अपनी दोनों पत्नियों को, मैत्रेयी और एक दूसरी भी पत्नी उनकी थी, दोनों को बांट दिया और कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग इस धन को रखो। मैत्रेयी जो दूसरी पत्नी थी वो बहुत विदुषी थी। उसके मन में एक प्रश्न उठा, हमारे पति सारे धन को हम दोनों को बांट के वो कहाँ जा रहे हैं? क्या खोजने? धन से भी बड़ी कोई चीज है क्या? कौन सी ऐसी चीज को पाने जा रहे हैं? उसने पूछा कि आपके पास तो सब कुछ है, अब क्या है आप पाने जा रहे हैं? तो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद है, एक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य जी ने उसे बताया है कि ये सारी चीजें जो है संसार की, सब सीमित हैं। जो दिक, काल और कारण, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन से बंधा है, वो सब कुछ चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसी चीज की खोज में जा रहा हूं जो टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन से ऊपर हो, और वो भूमा है। भूमा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या है? वो है यूनिवर्सल सेल्फ। इसलिए योग कहता है कि आप, वैसे योग एक पावर है, बिजली की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह। उसको आप चाहे उससे आप ठंडा कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसमें पंखा चला लीजिए, उससे बर्फ जमा लीजिए, उससे हीटर चला लीजिए, एनर्जी है, वो कुछ भी कर लीजिए। योग एनर्जी है। उसे आप धन कमा सकते हैं, योग से आप नाम कमा सकते हैं, योग से पद प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, योग से आप बड़ी बड़ी कंपनी चला सकते हैं, और 1,000 नहीं 12,000 करोड़ रुपए का आप एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। योग जो है आपको किसी भी सांसारिक उन्नति को प्रदान कर सकता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो सब अल्प है। इसलिए योग कहता है कि ट्राई टू गेट द बेस्ट। और वो बेस्ट क्या है? वो बेस्ट वही है जो सच्चित आनंद है, जो कभी खत्म ना हो। सच्चिदानंद स्वरूप का जब रियलाइजेशन होगा, तो ना तो कभी आपका आनंद खत्म होगा, न कभी आपका सत्ता खत्म होगी, न ही कोई आपका नॉलेज खत्म होगा। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो योग वही प्रदान करता है। और ये जो है हु एम आई, इसका चिंतन करिए, और इस चिंतन करने से आप अपने रिवील करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, अपने आत्मिक स्वरूप को। जब आप जान जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल जो है वो निखर के सामने आ जाएगी। पोटेंशियल निखर के सामने आएगी तो वो बिजली, एक शक्ति आपके हाथ में आ गई। उस परमाणु शक्ति से आप तो बिजली बना भी सकते हैं, उस परमाणु शक्ति से परमाणु बम भी बना सकते हैं, विनाश का भी काम कर दे सकते हैं, विकास का भी काम कर सकते हैं। तो योग की क्षमता से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आपके अपने जीवन में मॉडरेशन होना जरूरी है, मध्यम मार्ग। बीना के जो तार हैं, उन तारों को आपको मॉडरेटली ट्यून करना पड़ता है, न तो उसको ढीला छोड़ना है, न तो उसको ज्यादा कसना है, बैलेंस अप्रोच करना है आपको। और इसीलिए अपने व्यक्तित्व में मध्यम मार्ग को अपनाइए। मध्यम माने आप ज्यादा न तो खाइए, न तो ज्यादा भूखे रहिए, न तो ज्यादा आराम कीजिए, न तो ज्यादा काम कीजिए, नहीं, सब चीज में मध्यम मार्ग। आप मध्यम मार्ग अपनाएंगे और व्यक्तित्व का एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो आप जो है इंटीग्रल योग का फॉलो कर रहे हैं। संपूर्ण योग का फॉलो करने के लिए आपको अपने जीवन में, कर्म में, अपने मनोरंजन में, निद्रा में, ध्यान में, सब में एक मॉडरेशन लाना होगा। आपके अंदर, मन के अंदर जो है चिंतनशीलता लानी होगी,
स्वाध्याय बढ़ाना होगा और अपने आप को आपको अपने स्वरूप की प्रतीति करनी होगी। और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको आसन प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। डेवलपमेंटल हेल्थ के लिए धारणा ध्यान का अभ्यास करना होगा। और आपको भाव को ब्रह्मांडीय प्रेम में बदलने के लिए आपको शरणागति, ईश्वर इच्छा को स्वीकार करना होगा, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जैसा जीवन में आया है उसको स्वीकार करना। कंट्राडिक्शन इन लाइफ नहीं देखना चाहिए। ये नहीं आप सोचिए कि वर्तमान में आपको चीज ठीक नहीं, हमारे माता पिता ठीक नहीं है, हमारे पारिवारिक जन ठीक नहीं है, हमें आदमी अच्छा नहीं मिला, हमें औरत अच्छी नहीं मिली, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, हमें काम नहीं अच्छा मिला, मेरे बॉस ठीक नहीं है, मेरा वातावरण ठीक नहीं है। ये हम कंट्राडिक्शन इन लाइफ कर रहे हैं। आपको अपने अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस अवस्था में है दुख भोगते रहिए। ट्राई टू डू योर बेस्ट, ट्राई टू improve your circumstances, try to get yourself in better position, but in spite of your all possible effort, if you are not getting the desired effect, then accept it as God's will. ईश्वर इच्छा उसको समझ के स्वीकार कीजिए। और जब ये आप करेंगे तो आप सक्सेस के रास्ते पर आगे जाएंगे। और इसके सक्सेस पर आगे जाएंगे, उसके लिए आपको पहले तो हेल्दी बॉडी चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। इसके लिए डायनेमिक और अच्छे कर्म करने के लिए आपको अपने साथ होना चाहिए। आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट शार्प होनी चाहिए। और इसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस एफर्ट, स्वतः जो है वो आत्म प्रयास करने की आप में प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आप में बैलेंस ऑफ समत्व योग उच्चते, मन का संतुलन होना चाहिए। और ये सब के लिए इंटीग्रल योग, जैसे मैंने कहा, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सबको अगर आप करेंगे तो आप पाथ ऑफ सक्सेस पर आगे बढ़ेंगे। और जनरल सर्कमस्टांसेस जो आपके हैं वो आपके जीवन में आपके आंतरिक आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। छोटा से छोटा काम भी आप करेंगे। एक योगी अगर झाड़ू लगाए, एक योगी एक छोटा सा सफाई कर दे, सचमुच का वो योगी है, तो उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, वो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफल होंगे। और आपके चारों तरफ कंजेनियल वातावरण जो है वो बनने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में चैलेंजेज नहीं आएंगे। योगी के जीवन में चैलेंजेज आए हैं, खूब आए हैं। आप जरा सा इतिहास उठा के देखिए। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, नानक, ये क्या थे? ये कोई राजा महाराजा थे? कोई जूता सीता था, कोई कपड़ा बुनता था, कोई झोपड़ी में रहता था। तुलसीदास जी कहाँ कहाँ भीख मांगते, भोजन चलाते थे, अपना भिक्षाटन करते थे, और कोई सम्राट नहीं थे। लेकिन जिंदगी के चैलेंजेज को उन सबों ने चैलेंजों को दुख नहीं माना। वो योग की दृष्टि से उस चैलेंजेस को उन्होंने स्वीकार किया और उन चैलेंजों को सहा और उसको अपने लिए जो सोपान बना दिया आगे बढ़ने के लिए। जब आपके अंदर कभी चैलेंज आ जाए व्यवहारिक जीवन में, तो आप तुरंत योग के ऊपर फिर आप लौट जाइए। फॉल बैक ऑन द इंटीग्रल योगा। समग्र योग का सहारा लीजिए उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, ज्ञान योग का सहारा लीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं उस सर्कमस्टांसेस को दूर करने के लिए, जैसा मैंने कहा, उसको कीजिए। अपने पूरी क्षमता और पूरी शक्ति और बुद्धि से अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उस कार्य में अगर सफलता नहीं मिलती है, तो ईश्वर अर्पण भाव या निमित्त भाव या नारायण भाव से उसे स्वीकार कीजिए। भक्ति योग का टूल ये है कि आप उस कर्म को करते समय प्रेयर और शरणागति के ध्यान में रखते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कहीं ना कहीं से आप ये समझिए कि परमात्मा जो करता है हमारे लिए सही करता है, और जो हमारे लिए बेस्ट है वही आएगा। और वो बेस्ट चाहे हमारे अहंकार की दृष्टि से विपरीत ही क्यों ना हो, वर्स्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी अगर शक्ति और क्षमता से उसको पूरा कर चुके हैं तो फिर पूरा रिलैक्स होकर स्वीकार करिए। और वो स्वीकार जब आप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसी के अंदर से एक नया रास्ता निकल आ रहा है जो आपको एक नई ऊंचाई को प्रदान करेगा। राजयोग के माध्यम से आप ध्यान धारणा
अभ्यास कीजिए और अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव इंस्पिरेशन दीजिए। कभी भी निगेटिव थॉट मत लाइए। पॉजिटिव थॉट आप मन में लाएंगे तो अनकॉन्शियस माइंड जो है चमत्कार करेगा। वो चमत्कार करेगा कि आपको जो आपने कल्पना नहीं की थी, उस कल्पना से भी अलग आपको नई परिस्थिति में प्रदान करेगा। हजारों ऐसे उदाहरण है, मैं उस उदाहरण को कहना नहीं चाहता हूं समय की कमी के कारण, और जहां की वर्स्ट कंडीशन में जाने के बाद लोग बेस्ट कंडीशन में पहुंचे। और इसके साथ साथ ज्ञान योग के द्वारा आप अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली दृष्टा भाव से देखिए, उसके अंदर इन्वॉल्व मत हो जाइए। प्रॉब्लम से जरा ऊपर उठ के अपने प्रॉब्लम को देखिए, तो आपको प्रॉब्लम की वास्तविकता नजर आने लगेगी और उसका रास्ता भी नजर आने लगेगा। और जब चैलेंजेज प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये आपको दुख देने के लिए नहीं आते हैं, ये आपके लाइफ को इनरिच करने के लिए आते हैं। जैसे बादल से भरे आकाश में जब पूर्णमासी का चंद्रमा घुसता है तो उसकी स्निग्ध जो रश्मियां हैं, जो चांदनी है, वो छुप जाती है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब वो बादल से निकल जाता है, बादल को चीर के बाहर निकलता है, तो फिर से वो चांदनी प्रकट हो जाती है। आप जब प्रॉब्लम और चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे और योग दृष्टि से उन चैलेंजेस को अगर आप सामना करेंगे, तो आपका लाइफ जो है और अधिक समृद्ध हो जाएगा, इनरिच हो जाएगा, और आप जो है वो सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास जगेगा, धैर्य बढ़ेगी, और आपके अंदर प्रमुदिता यानी प्रसन्नता, चेयरफुलनेस आएगा, आपके अंदर समत्व बुद्धि आएगी, और आप जो हैं अधिक से अधिक एनर्जी प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक मानसिक शक्ति प्राप्त करेंगे। आप जिंदगी में आनंद का अनुभव करेंगे, चाहे सुख में रहें या दुख में रहें। मैंने कहा कि कोई भी संत जो भी हमने नाम लिया अभी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, ये कोई बड़े भारी सामंत या राजा महाराजा नहीं थे। वो सब सांसारिक दृष्टि से बहुत निम्न अवस्था में थे, लेकिन वो हमेशा जिंदगी में आनंद भोगते रहे। तुलसीदास ने एक अपने भजन में कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। धन्यवाद दे रहे हैं किस चीज का? झोपड़ी में रह रहे थे बनारस में, फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं, हे भगवान तुमने बहुत अनुग्रह किया। कोटि मुख नहीं कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। हजार मुख से भी हम भगवान का उपकार का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। बताइए कौन कह रहा है? तुलसीदास। कहा? क्यों? वो राजा नहीं थे बनारस के, वो गंगा जी के किनारे वो छोटी कुटिया में रहते थे, और कह रहे हैं कि हजार मुख से भी हम अपने उपकार को, आपके उपकार को कह नहीं सकते हैं, इतना आपने हमारे ऊपर कृपा की। ये एक्सपीरियंस, लाइफ इज डिलाइट। उनका लाइफ जो है आनंद से भरा हुआ था। रियलाइज योर पोटेंशियल। आप जो है अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने लगेंगे और अपनी आइडेंटिटी को भी रियलाइज करने लगेंगे। और ये इंटीग्रल योगा का पूरा सार एक छोटे से रामायण के एक आख्यान में है, निहित है। एक बार भगवान श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हमारा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, मेरा तुम्हारे साथ संबंध क्या है? इस उत्तर में हनुमान जी ने ये चारों योगों को समाहित कर दिया। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉडी आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई मास्टर। ये कर्म योग हो गया। बौद्धिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से मैं आपकी किरण हूं, आप मेरे सूरज हैं। ये जो है भक्ति योग और राजयोग हो गया। और पारमार्थिक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पिरिट, आई एम दाई सेल्फ। मैं और आप एक ही हैं, हमारे दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये ज्ञान योग हो गया। और इस प्रकार से आप कर्म योग जो है वो आपको निस्वार्थ एक्टिविटी की तरफ ले जाता है। भक्ति योग जो है आपके भावनाओं को ब्रह्मांडीय प्रेम में बदल देता है। राज योग आपके मन को
केंद्रित करता है और ज्ञान योग आपके वास्तविक स्वरूप की आइडेंटिटी प्रदान करता है और आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि आप यूनिवर्स के साथ एक हैं। और इस बात को जब आप पहचान जाते हैं तब आपके अंदर पोटेंशियलिटी वही आ जाती है जो परमात्मा के अंदर की पोटेंशियलिटी है। ईश्वर के सारे गुण व्यक्ति में आ जाते हैं, वो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। योग आपको व्यक्ति से उस परमात्मा तक पहुंचाता है और उस योग का ये जो चारों जो धाराएं हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, इन चारों धाराओं का समग्र रूप से अभ्यास जीवन में करना चाहिए। और योग डे के दिन हम लोगों को मैं चाहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं या जो भी लोग योग से जुड़े हैं, वो समग्र योग को योग कहें, केवल हठ योग को, आसन को ही योग ना मान ले। जब तक हम समग्र रूप से योग को नहीं व्यवहार में लाएंगे तब तक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। इसके ये वेबिनार और जितने भी और तरह के हमारे टॉक हुए हैं वो YouTube के चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब भी नए वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इस सत्र का हम समापन अब शांति पाठ के साथ करेंगे। धन्यवाद। शांति पाठ के लिए थोड़ी देर के लिए आप जहां भी हैं वहीं अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ें और हमारे साथ शांति पाठ का आप पाठ भी कर सकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप